चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के गेस्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ एफएनओ एक्सपर्ट का पूरा पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ नीलेश जैन, सोमिल मेहता, सिद्धार्थ राय मंगला और नितिन मुरारका जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आप सभी का इस शो में। सबसे पहले नीलेश जी आपके पास आएंगे। बताइए कैसे देख रहे हैं आप आज के बाजार को? वेरी गुड आफ्टरनून टू अंश। बिल्कुल देखिए, मार्केट का सेटअप तो काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। जिस हिसाब से पिछले 2-3 दिनों में हमने काफी अच्छा रिबाउंड देखा है, उसके चलते यहाँ से जो मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो मात्र कुछ ही अंक दूर है अपने ऑल टाइम हाई से, बट मेरे ख्याल से उसके बियॉन्ड हमें देखना चाहिए। 26,400 26,500 तक की अवसर हमें देखने को मिल सकती है। कुछ एक कारण है उसके लिए। सबसे पहले हमें मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स पर एक बाय क्रॉस हुआ देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें तो डेरिवेटिव डेटा पर एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल रही है यहाँ से। तो जो कॉल राइटर है वो 26,400 26,500 पर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मोमेंटम हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है 26,400 से 26,500 तक के टारगेट के लिए। स्पॉट के लेवल्स हैं। अगर हम निफ्टी के अंदर ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर 26,350 का कॉल ऑप्शन जो फिलहाल 57 पर ट्रेड हो रहा है, इसे लॉन्ग करके चलने की सलाह होगी 50 से 55 के रेंज में। 26,350 का कॉल ऑप्शन लेना होगा। अगले सप्ताह की 6 जनवरी की एक्सपायरी का ये कॉल ऑप्शन होगा। स्टॉप लॉस होगा 20 रुपए का, जो कि आज के दिन के लगभग लोवेस्ट लेवल के आसपास का है। और ऊपरी तरफ पर जो पहला टारगेट होगा वो होगा 85 का एंड दूसरा टारगेट 130 का होगा। 85 130 ये दो टारगेट को ध्यान में रखते हुए 26,350 का कॉल ऑप्शन निफ्टी में खरीदने की सलाह होगी। जिस हिसाब से सेटअप है, ऐसा लग रहा है कि अगले सप्ताह तक हम निफ्टी को 26,400 26,500 की जोन में जाता हुआ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी तो चले जाएगा 26,500 तक, ये है टारगेट आपके हिसाब से। लेकिन नीलेश जी, निफ्टी बैंक में क्या करें? इनफैक्ट इसका सेटअप थोड़ा सा बेटर नजर आ रहा है कंपेयर टू द निफ्टी इंडेक्स। हम लगातार यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों में आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। स्ट्रक्चर देख के ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी 60,500 से 61,000 की रेंज में बहुत जल्द जाता हुआ नजर आएगा। स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। जिस हिसाब से इंडेक्स हेवीवेट काउंटर्स में हमें लगातार यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। अगर थोड़ी-सी डिप मिलती है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। फिलहाल के लिए आज के दिन का जो लोवेस्ट लेवल है वो है 59,970 का। उन्हीं लेवलों पर स्टॉप लॉस अपना होगा। खरीदारी की रेंज होगी 60,250 से 60,350, इस 100 पॉइंट की रेंज में खरीद के चलने की सलाह होगी। 60,700 एंड 61,000 60,700 और 61,000 के बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के टारगेट्स होंगे। यहाँ से बैंक निफ्टी जो आउट परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू रख सकता है। कंटिन्यूटी हमें यहाँ पर लगातार देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में एक आउट परफॉर्मेंस के चलते यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर्स में यहाँ पे लॉन्ग करने की सलाह। और स्टॉप लॉस आपने कितना 59,970 का बताया ना? बिल्कुल अंश, आज का जो दिन का लोवेस्ट लेवल है वहीं पर स्टॉप लॉस रखना होगा। और टारगेट आपने बताया है 60,700 से लेके दूसरा 61,000 तक का। तो ये है राय 61,000। आती हुई नीलेश जी की तरफ से। सामने आपके लेवल्स आ जाएंगे, तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक में। नीलेश जी हमारे साथ बने रहिए, हम फिर आपके पास आएंगे आपके स्टॉक स्पेसिफिक राय जानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सोमल जी के साथ भी जुड़ जाते हैं। सोमल जी नमस्कार, बताइए कैसे देख रहे हैं आप आज की तेजी को? नमस्कार। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। निफ्टी में जो ब्रेकआउट मिला है हमें, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है, प्लस जो लास्ट 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन में हमने हाई टॉप हाई बॉटम बनते हुए देखा है, मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा। मीडियम टर्म आउटलुक, शॉर्ट टर्म आउटलुक दोनों ही पॉजिटिव है। अब यहाँ से जो पहले के हमारे टारगेट्स थे 26,350 के, वो ऑलमोस्ट अचीव्ड है। Next target for Nifty would be 26,700, 26,800 in the next coming probably 1 या 1.5 महीने मैं एक्सपेक्ट करूंगा विद इस शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक। यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट्स हैं वो 10 डेली मूविंग एवरेज के आसपास विच इज 26,100, ये क्रूशियल सपोर्ट रहेगा, एंड 20 डेली मूविंग एवरेज विच इज 26,000। सो ये 100 पॉइंट की जो रेंज है, तो पूरा सपोर्ट जोन है वो बहुत ही क्रूशियल रहेगा इन द वेरी शॉर्ट टर्म।
नाउ इन बैंक निफ्टी अगेन वेरी सिमिलर ब्रेकआउट मिला है फ्लैट पैटर्न का। बहुत समय से ये कंसोलिडेशन में था और लास्ट 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन में वी हैव सीन वेरी वेरी गुड मोमेंटम, ग्रेट स्ट्रेंथ हियर। यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट्स वुड बी 60,500 600 के लेवल्स में एक्सपेक्ट करूंगा इन द वेरी शॉर्ट टर्म। हाउएवर इन द मीडियम टर्म आउटलुक 61,000 एक्सपेक्ट करूंगा फॉर बैंक निफ्टी एंड आई बी एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा सारे इंडेक्सेस को। Specifically, I'll be expecting HDFC Bank and ICICI Bank doing really well in the next coming couple of months. So yes, यहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए। बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रखे, दोनों ही इंडेक्स पे व्यू पॉजिटिव रहेगा, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, बोथ। डिप्स की स्ट्रैटेजी आती हुई यहाँ पे निफ्टी और निफ्टी बैंक पे। सोमिल जी, आप स्टॉक स्पेसिफिक बताएं, क्या रिकमेंडेशन है आपकी? मेरा पहला स्टॉक होगा यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में भी वेरी सिमिलर एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। 40 डेली मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके 2 दिन पहले, 2 ट्रेडिंग सेशन पहले पॉजिटिव मोमेंटम शुरू हुआ है। तो यहाँ पर मेरे टारगेट्स होंगे 165 के, स्टॉप लॉस होगा 152 पर। दूसरा एक स्टॉक है जो मैं रिवर्सल के जैसे ट्रेड कर रहा हूँ इसे, दैट इज ट्रेंड। ट्रेंड में एक इन्वर्टेड एंड शोल्डर पैटर्न है, एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिला है ऑन द आवरली चार्ट। छोटा सा एक कंसोलिडेशन भी ऊपर टूटा है, 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। ग्रेट सेटअप यहाँ पे। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रखना है वो है 4,285 और टारगेट होगा 4,700। बिल्कुल, तो यह आती हुई यहाँ पे ट्रेंड पर। एक और स्टॉक है आपके पास? दूसरा और एक स्टॉक फोर्टिस है। फोर्टिस, मुझे लगता है कि यहाँ से फोर्टिस वुड बी डूइंग ग्रेट एज वेल, लेकिन यहाँ पर मैं प्रीएम्प्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप 920 के ऊपर जाता है तो दैट विल बी ग्रेट, और मुझे लगता है कि यहाँ से फिर नेक्स्ट लेवल टू वॉच आउट वुड बी एज टारगेट वुड बी 990 फॉर फोर्टिस, और नीचे में एक स्टॉप लॉस रखेंगे वो है 880 पर। बिल्कुल, तो ये है राय आती हुई यहाँ पर स्टॉक्स पे और इंडेक्सेस पे। बहुत बहुत शुक्रिया सोमिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टॉक स्पेसिफिक और बाजार पर भी अपना व्यू देने के लिए। चलिए, इसी बीच में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है हमारे पास, और ये जो है हमें सोर्स बेस्ड आ रही है। तो चलिए और समझ लेते हैं कि क्या है बिग ब्रेकिंग। IDBI बैंक में निवेश के लिए फाइनेंशियल बिड जल्द आ सकता है, तो ये है आती हुई हमारे पास खबर, और ये है अभी सोर्स बेस्ड खबर। विनिवेश से जुड़े कोर ग्रुप में भी यहाँ पे हो सकता है, तो IDBI बैंक की रेस में कोटक बैंक, फेयरफैक्स भी आ सकते हैं। ये भी है खबर हमें आती हुई इस वक्त सोर्स के तरफ से। चलिए इसको और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं और जुड़ जाते हैं तरुण जी से। तरुण जी, बताइए पूरे डिटेल से इस बिग ब्रेकिंग न्यूज की। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि कोर ग्रुप ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट जो है वो सेक्रेटरीज का ग्रुप है, उसने कल IDBI बैंक के फाइनेंशियल बिड को मंजूरी दे दी है, और अब जल्द ही दीपम फाइनेंशियल बिड इनवाइट कर सकता है। ये जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि अगले 4 से 5 दिन के अंदर फाइनेंशियल बिड बुलाई जा सकती है। उम्मीद ये भी है कि आज शाम तक ही फाइनेंशियल बिड जो है वो दीपम अपनी वेबसाइट पर लगा दें, और अगले 15 दिन तक वो फाइनेंशियल बिड ओपन रहेगी, और उसके बाद जो बिडर्स होंगे उनके नाम अनाउंस होंगे। जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि दो कंपनियां इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। एक है कोटक महिंद्रा बैंक और दूसरा है फेयरफैक्स। फेयरफैक्स का ऑलरेडी कैथोलिक सीरियन बैंक उनका है, CSB के नाम से जिसको हम जानते हैं, वो भी IDBI बैंक में निवेश करना चाहते हैं। इस निवेश के अंदर अपनी भागीदार बनना चाहते हैं। तो 2 बड़े बिडर्स हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल बिड काफी लंबे समय से जिसका इंतजार किया जा रहा था, वो अब फाइनेंशियल बिड जल्द दीपम ओपन कर सकता है, इनवाइट कर सकता है, और इस इनवाइट के बाद 15 दिन का समय यहाँ पे बिडर्स को दिया जाएगा कि वो अपनी बिडिंग कर सकें। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि एक रिजर्व प्राइस भी यहाँ पे सेट किया जाएगा, और जो रिजर्व प्राइस है वो अभी के जो स्टॉक प्राइस है तकरीबन 3 से 4% के प्रीमियम पे हो सकता है।
तो उसके ऊपर ही फाइनेंशियल बिडर्स को अपनी बिड लगानी होगी। तो जो विनिवेश जिसका आईडीबीआई बैंक का काफी लंबे से इंतजार हो रहा है, उसमें एक प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है कि कोर ग्रुप ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट जो सेक्रेटरीज का एक ग्रुप है, उन्होंने फाइनेंशियल बिड इनवाइट करने की मंजूरी दी है। ये मंजूरी कल मिली है और अब जो आखिरी पड़ाव जो है वो फाइनेंशियल बिड इनवाइट करने का, वो अगले 2 से 3 दिन के अंदर हो सकता है। बिल्कुल, तो ये है खबर आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को इतने विस्तार से बताने के लिए। और हम क्लियर रिएक्शन यहाँ पे बाजार में भी देख रहे हैं। आईडीबीआई बैंक देखे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6% की तेजी बताता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मार्केट पे फिर आ जाते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ जी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार, बताइए सबसे पहले तो आपका व्यू निफ्टी और निफ्टी बैंक पर। नमस्कार अंश जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अंश जी, देखिए अगर हम निफ्टी की बात करें अंश जी, तो पिछले 3 दिन से हमने एक बहुत अच्छी बेस बाजार के अंदर बनते हुए देखा है। 31 को पहले जिस तरह से हमने नीचे से एक टर्न अराउंड बनता देखा, कल बहुत अच्छे से निफ्टी 26,100 के ऊपर टिका, सस्टेन किया और आज जो ब्रेकआउट है वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि निफ्टी में यहाँ 26,500, 26,600 इमीडिएट बेसिस पर वहां तक भागने का मोमेंटम बन चुका है। तो व्यू बुलिश रखना चाहिए अंश जी। निफ्टी का स्ट्रक्चर इस समय स्ट्रॉन्ग है। एक कॉल ही सजेस्ट करता हूँ। यहाँ देखिए 6 जैन की जो वीकली एक्सपायरी है उसके अंदर हम निफ्टी की 26,350 के कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। अभी 51, 52 रुपीज के आसपास में प्राइस चल रहा होगा। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 25 रुपए पर 25 और हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट 85 रुपीज का, सेकंड टारगेट 100 रुपए तक का, क्योंकि निफ्टी का मोमेंटम इस समय काफी अच्छा दिखाई देता है। बिल्कुल, तो निफ्टी का मोमेंटम काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। और निफ्टी बैंक में क्या दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल जी, देखिए बैंक निफ्टी काफी लंबे समय से स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का पॉजिटिव था, बट एक पॉजिटिव पुश जो इंडेक्स की निफ्टी की तरफ से आना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो सेंटिमेंटल रूप से भी अब पॉजिटिव हो चुका है। 60,000 से ऊपर निकलकर बैंक निफ्टी टिक रहा है, तो एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। तो लंबा बुलिश व्यू रखना चाहिए। एक बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पर स्ट्रैटेजी सजेस्ट करता हूँ पूरी जनवरी की एक्सपायरी के लिए। बुलिश व्यू रखना है तो स्प्रेड को हम बना सकते हैं जी। देखिए बैंक निफ्टी की 60,400 के कॉल ऑप्शन को हमें बाय करना है। इसका प्राइस अभी 570 रुपीज के आसपास में चल रहा है और सामने से 60,900 के कॉल ऑप्शन को हमें सेल करना है। इसका प्राइस करीब 350 रुपीज के आसपास में चल रहा है। यानी कि स्प्रेड को तैयार करने की नेट कॉस्ट 220 रुपए के आसपास में हमारी रहेगी। स्टॉप लॉस हम इसका रख लेंगे 170 रुपए पर पूरे स्प्रेड का और हमारे टारगेट होंगे थोड़े से बड़े अंश जी। पहला टारगेट होगा 400 रुपए का, सेकंड टारगेट 450 रुपए तक का, क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि इवेंचुअली 61,000 तक के लेवल की तरफ हमें अगले कुछ दिनों में भागता हुआ दिख सकता है। सिद्धार्थ जी जरा टारगेट वापस बता देंगे निफ्टी बैंक का? जी बिल्कुल अंश जी, देखिए पहला टारगेट 400 रुपए का, सेकंड टारगेट 450 रुपए तक का पूरे स्प्रेड के लिए। और लागत कितना रहेगा इसका? लागत 220 रुपए के आसपास में बनेगी। ठीक है, 220 रुपए के आसपास लागत रहेगी। ये है व्यू आता हुआ निफ्टी और निफ्टी बैंक पर। और स्टॉक स्पेसिफिक क्या करें? जी बिल्कुल अंश जी, देखिए 2 स्टॉक्स हैं और दोनों को ही बाय करना है। पहले स्टॉक का नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। यहाँ पर देखिए अंश जी, लगभग पिछले 3 महीने की कंसोलिडेशन से ये स्टॉक आज बाहर निकल रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव है। ओपनिंग पे भी एक ओपन लो बनाया, जहां पर स्टॉक खुला एग्जैक्टली वहीं से भागना शुरू हो गया। इसलिए एक बड़ा मूव ऑलरेडी है, बट ये बड़ा मूव कहीं ना कहीं सिग्नल है कि अगर 600 से ऊपर ये स्टॉक टिकता है तो फर्दर मोमेंटम बहुत अच्छी तरह से कैरी हो सकता है। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की जनवरी फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी 608 के आसपास में प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 595 पर और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 645 का 645 और सेकंड टारगेट 660 तक का। सेकंड स्टॉक का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। इसे भी हमें बाय करना है क्योंकि पिछले 3 सेशन से नीचे से एक बहुत स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड इस काउंटर ने दिखाया है। अब 300 के लेवल से ऊपर निकलकर टिकने की कोशिश कर रहा है, तो मोमेंटम अच्छा है। जियो फाइनेंस को भी बाय किया जा सकता है। अभी जनवरी फ्यूचर्स का प्राइस 303.5 के आसपास में चल रहा है। यहाँ से हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 298 रुपीज पर और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 315 का, सेकंड टारगेट 320 रुपए तक का। बिल्कुल, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और जियो फाइनेंशियल पे खरीदारी की सलाह सामने आपके लेवल्स आ जाएंगे, तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक और बाजार पर भी अपना व्यू बताने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम जुड़ेंगे नितिन जी के साथ, जहां पर हम बात करेंगे छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के मौके पर। आप देखते रहिए जी बिजनेस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सुपरफास्ट फ्यूचर्स में। तो चलिए जानते हैं कि इस वक्त ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहां बन सकते हैं। तो रुक करते हैं मैं अगले सेगमेंट छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई की ओर। हमारे साथ नितिन जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी नमस्कार, बताइए क्या स्ट्रैटेजी बनाए आज?
डेटा देखिए आज पॉजिटिव बने हुए हैं, तो हम कॉल पे फोकस करेंगे और यहाँ पे थोड़ी बाय ऑन डिप करेंगे। यानी ऑलरेडी मार्केट में अभी हल्की फुल्की करेक्शन आनी चालू हुई है, तो मुझे लग रहा है कि एक डिप मिल सकती है जिसमें हमें कॉल ऑप्शन लेनी है, और वो है 26,300 की कॉल ऑप्शन, जिसकी राइट बाइंग प्राइस 60 के आसपास है। 60-62 की रेंज में अगर ये मिलती है तो आप खरीद सकते हैं। यानी इनफैक्ट 58 से 62 ये रेंज सही देने के लिए अगर ये मिल जाए। 26,300 की कॉल ऑप्शन जिसका प्राइस अभी 72 चल रहा है, तो बाय ऑन डिप करेंगे इस कॉल ऑप्शन को 60 के आसपास। स्टॉप लॉस बनेगा करीब करीब आपका 40 रुपीज का, 40 का स्टॉप लॉस बनेगा, 60 के आसपास खरीदना है और ऊपर टारगेट 80 के आसपास बनेंगे। तो बाय ऑन डिप करेंगे कॉल ऑप्शन को। हुई सामने आपके लेवल्स आ जाएंगे, इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नीलेश जी के साथ फिर जुड़ जाते हैं। नीलेश जी बताएं कौन से स्टॉक्स है आपके पास आज? बिल्कुल अंश, देखिए खरीदारी पर फोकस है और सबसे पहले जो स्टॉक रडार पर है वो है इंश्योरेंस स्पेस से एसबीआई लाइफ। काउंटर ने आज एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई बनाया है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है, तो एसबीआई लाइफ के फीचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। ऊपरी सर्वर इमीडिएट बेसिस पे 2100 का टारगेट होगा और उसके बाद 2120 का सेकंड टारगेट होगा, 2060 का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो एसबीआई लाइफ के फीचर्स को करंट लेवल पर लॉन्ग करने की सलाह होगी। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है ग्लेनमार्क फार्मा। देखिए फार्मा स्पेस में से ये पर्टिकुलर काउंटर है जहां पर लगातार एक सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग भी हमें आज बनती हुई नजर आ रही है। तो ग्लेनमार्क फार्मा के फीचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी करंट लेवल पर। 2045 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 2120 के एकमात्र टारगेट को ध्यान में रखते हुए ग्लेनमार्क फार्मा के फीचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। बिल्कुल नीलेश जी, दोनों पे लॉन्ग कर लेंगे। एसबीआई लाइफ का जरा स्टॉप लॉस वापस बताएंगे? बिल्कुल देखिए एसबीआई लाइफ को करंट लेवल पर लॉन्ग करेंगे, 2060 का स्टॉप लॉस रखना होगा और 2100 और 2120 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती ये राय आती हुई एसबीआई लाइफ पे और ग्लेनमार्क पे सामने लेवल्स आ जाएंगे, तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक और बाजार पर भी अपना व्यू बताने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।